कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में क्या होता है ना, जो ज्योतिष है वो कम्युनिकेशन है, मतलब एक तरह का जो उच्चारण है किसके बीच में, भृगु पराशर ऋषि के और मैत्री ऋषि के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो है ज्योतिष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, होरा पराशर होरा, जो पराशर थ्योरी लिखी गई है, जो पराशर ज्योतिष लिखी गई है, जिसका बहुत बड़ा एक बुक भी आता है ज्योतिष का। तो यहाँ पर पराशर ऋषि और मैत्री ऋषि के बीच का कम्युनिकेशन है। जब एक बार वशिष्ठ ऋषि कौन है, अभी राम जी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ है ना। जब वशिष्ठ जी देखते हैं कि उनका कुल जो है वो राक्षसों के द्वारा समाप्त हो गया है, वो देखते हैं कि उनके कुल में कि कोई भी बचा नहीं है, राक्षस आए आक्रमण किए उनके कुल पे, जहाँ उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनके बहुत सारे कुल के लोग थे, उनके बेटे थे, उनके जो भी पोते, मतलब उनकी जो कुल थी वो पूरी समाप्त हो चुकी थी। तो उस समय क्या होता है कि वशिष्ठ जी जो है वो आत्म समर्पण करने के लिए, मतलब अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे थे। तब उनके पास नारायण आते हैं और नारायण कहते हैं कि आपको अपने देह त्यागने का कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ही कोई रूप आपके यहाँ जन्म लेंगी, आपके कुल में जन्म लेंगी, तो मेरा ही अवतार आपके यहाँ जन्म लेगा। तो ये सुनकर जब वशिष्ठ ऋषि अपने घर जा रहे होते हैं ना, तो उनको कहीं से आवाज आती है, वेदों की आवाज आती है। तो वो जाके देखते हैं कि उनकी पुत्रवधु जो थी वो बची हुई थी, पुत्रवधु के गर्भ से ना उच्चारण आ रहा था वेदों का। तो अपनी पुत्रवधु से वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं कि ये जो उच्चारण आ रहा है यह आपके गर्भ से आ रहा है। तो उनकी पुत्रवधु कहती है कि जब आप और मेरे पति, मतलब उनके पति, जब वेद पढ़ते थे, वेद समझते थे, तो मैं उसे बैठकर सुना करती थी। तो मेरे गर्भ में जो भी मेरी संतान पल रही है उसे वेदों का ज्ञान है। तो यही जो ज्ञान जो है, वही जो बच्चा पैदा होता है वो पराशर ऋषि कहलाता है, जिनके गर्भ में ही वेदों की, मतलब वेदों को समझने की शक्ति थी, जो गर्भ से ही वेदों को पढ़ना जानते थे। तो वशिष्ठ ऋषि के जो पोते हैं वो है पराशर ऋषि। एक बात याद रखना ना, ऋषियों का जो जन्म है ना वो अनंत काल तक रहती है, मतलब उनकी जो आयु है ना वो अनंत काल तक रहती है। मतलब वहीं पर वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्हीं पर वो इनके पोते हैं, सारे लोग एक ही लोकास के रहते हैं। ठीक है, उनको जीने की शक्ति काफी रहती है, उनकी उम्र काफी लंबे होते हैं। अब हम बात करेंगे मैत्री ऋषि के बारे में। क्या होता है ना, सत्यवती की कहानी सबको पता है। जब पराशर ऋषि गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनका पता चलता है कि इस समय जो भी संतान होगा, किसी का भी जो भी संतान होगा, वो बच्चा होगा, वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। तो जब नदी पार कर रहे होते हैं तो वहां पर मत्स्य कन्या और उनके पिताजी रहते हैं। तो पराशर ऋषि उनके पिताजी से आज्ञा लेते हैं कि मुझे जो है वो संतान करना है, क्योंकि वो जो भी संतान रहेगा उसको वेदों का ज्ञान रहेगा। तो पिताजी से अनुमति लेके जो सत्यवती जो कहलाती है मत्स्य कन्या, उनसे और पराशर ऋषि के जो पुत्र होते हैं, ठीक है, वही वेद व्यास होते हैं। तो जो वेदों का जो रचना किए हैं वो वेद व्यास है। वेद जो है वो पहले से बन चुका था, लेकिन जो पहले जो था वो ओरल फॉर्म में था। अभी वेद व्यास जी ने उनको रिटन, मतलब लिखित फॉर्म में लिखा, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगी। इसीलिए वेद की जो रचना की गई वो लिखित फॉर्म में की गई, लिखे उनको वेद व्यास जी। ठीक है, अब मैत्री ऋषि के पास्ट में जाएंगे। तो वेद व्यास जी जब बैठ के रचना कर रहे थे तो एक कीड़ा जाते रहता है वहां से। ठीक है, कीड़ा जाता है तो वेद व्यास जी कीड़े से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। अब ऋषि है, ऋषि तो भगवान का ही रूप है, तो वो सबसे बात कर सकते हैं, कीड़ा से, पशु पक्षी से। तो वो पूछते हैं कीड़ा से कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो कीड़ा बोलता है कि अभी जो है मेरी योनि खत्म होने वाली है, रथ में किसी रथ के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं परेशान हूं। तो उनसे पूछते हैं वेद व्यास जी कि ये तो अच्छी बात है कि आपकी योनि खत्म हो जाएगी, आप कोई अच्छे योनि को जाओगे तो आपको खुश होना चाहिए। तो वो जो कीड़ा रहता है वो कहता है क्या पता मेरी आने वाली योनि इससे भी खराब हो, इसमें तो मैं जी गया, आने वाली योनि इससे भी ज्यादा खराब हो। तो
इसी बात पे लेकर वेद व्यास जी उनसे खुश हो जाते हैं कि ये जो आपको जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है अपनी नेक्स्ट लाइफ को जानने की, यही जिज्ञासा किसी ब्राह्मण की होती है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जितनी भी उम्र रहेगी, जब तक आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते हो, जब तक आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते हो, तब तक मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, ये वेद व्यास जी मैत्री ऋषि को आशीर्वाद देते हैं। तो इसी बात पे पराशर जी खुश होते हैं कि मेरे पुत्र ने मैत्री ऋषि को जो है उनके ब्राह्मण तक होने तक का उनको गाइड किया है। अब वो मैत्रेय के पुत्र थे इसलिए वो मैत्री कहलाए। ठीक है, यहाँ पर मैत्री ऋषि और पराशर ऋषि, ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है, जो वेद का उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ से वेदों का आगमन हुआ। भृगु ऋषि, देन यहाँ पर मैत्री ऋषि और पराशर, जिसको पराशर होरा बोलते हैं। ठीक है, अब ज्योतिष क्या है? कर्मों का सिद्धांत है। ठीक है, कर्मों को रीड करना, हमारे जो कर्म हैं, चाहे वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं तो ठीक है, कर्मों का सिद्धांत ज्योतिष का है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो हमारा जो डिजायर है वो एग्जिस्ट करता है, डिजायर को एग्जिस्ट करना। अगर जो भी मैनिफेस्टेशन है ये अगर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो आप जो है वो डिजायर ही खत्म हो जाएगी जीने की, तब आप जो है वो कहलाओगे, योगी कहलाओगे। ठीक है, तो एक तो डिजायर को एग्जिस्ट जीने के लिए जो है 2 कारण होते हैं, हम जो इस संसार में पैदा होते हैं। एक तो डिजायर को एग्जिस्ट करने के लिए और दूसरा कर्म को भोगने के लिए। डिजायर को, अगर डिजायर खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग उच्च हो जाएंगे, मतलब इहलोक का जो सबसे उच्च योनि होती है उसमें पहुंच जाएंगे। और कर्मों को भोगने के लिए, ये 2 चीजों के लिए ज्योतिष का निर्माण हुआ। अब ब्राह्मण जो थे ना वो 4 वर्णों में डिवाइडेड हुए थे। तो ब्राह्मण का जो धन है